नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 29 दिसंबर और चलिए जानते हैं 29 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं दिसंबर के प्रमुख दिवस के बारे में। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और तबला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह तबला दिवस जो है वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे दिसंबर के प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुहानाथन नरेंद्र किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? दिल्ली के, केरल के, झारखंड के या उत्तराखंड के? तो अभी हाल ही में गुहानाथन नरेंद्र जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो सही आंसर होता है डी। यहाँ पे आपकी जानकारी के बता दूं कि वर्तमान समय में भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या 25 है। किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी फैक्ट आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम अन्य ऑप्शंस के बारे में जाने तो अभी हाल ही में था चर्चे में दिल्ली, और यहाँ पर जो है कि बीभू बखारू, दिल्ली में अगर बात करें तो बीभू बखारू जो है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और यहाँ पर केरल की अगर बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था केरल। तो केरल का हाई कोर्ट चर्चे में क्यों था? तो केरल हाई कोर्ट जो है देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया, जिसके कारण यह चर्चे में था। और अभी हाल ही में था झारखंड का हाई कोर्ट। तो झारखंड का हाई कोर्ट चर्चे में इसलिए था कि देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वह झारखंड में बनने जा रहा है। तो ये सारे ऑप्शन थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ की गई? ऑप्शन है आपका बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली या उड़ीसा। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अभी हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत जो है वह उड़ीसा में किया गया। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं हॉकी इंडिया लीग की स्थापना कब की गई थी? तो हॉकी इंडिया लीग की जो स्थापना है वह की गई थी 20 मई साल 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वह है दिल्ली में। और वर्तमान समय में हॉकी इंडिया लीग के अध्यक्ष जो हैं वह हैं दिलीप टर्की। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में हम जानते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चे में था बिहार, क्योंकि कबड्डी विश्व कप 2025 की जो मेजबानी है, कबड्डी विश्व कप जो 2025 में होने वाला है उसकी मेजबानी जो है वह बिहार के द्वारा किया जाएगा। और 28वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वह कहाँ पे होगा? तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो 28वां वाला होगा, 28वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में जो होगा उसकी मेजबानी जो है वह उत्तराखंड के द्वारा किया जाएगा। और खो खो वर्ल्ड कप जो 2025 में होगा, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में जो होगा उसका आयोजन जो है वह दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है? ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा या हार्दिक पांड्या। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने हाल ही में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब के बारे में। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की जो स्थापना थी
मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना जो थी यह की गई थी साल 1938 में। और साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा करें तो आईसीसी ने अपने विभिन्न फॉर्मेटों की रैंकिंग जारी करी है। तो आईसीसी की द्वारा जारी किया गया बॉलर्स की रैंकिंग में जो है जसप्रीत बुमराह जो है पहले स्थान पे हैं। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह। रविंद्र जडेजा जो कि ऑलराउंडर में आते हैं, ठीक है। तो आईसीसी द्वारा जारी किया गया जो है ऑलराउंडर के कैटेगरी में रविंद्र जडेजा जो है वह टॉप स्थान पे आते हैं। और आईसीसी के द्वारा जारी किया गया T20 वाला जो फॉर्मेट है, आईसीसी के द्वारा जारी किया गया जो T20 वाला फॉर्मेट है उसमें जो है हार्दिक पांड्या टॉप स्थान पे एज अ ऑलराउंडर बने रहे हैं। तो ये थे ये क्वेश्चंस के आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यबाला, अभिजीत बनर्जी, जेनी एपेर्नबेक या रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक जो है वह अभिजीत बनर्जी हैं। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्यबाला जो है इनको अभी हाल ही में 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है सूर्यबाला को। और यह व्यास सम्मान पुरस्कार उनके लेख जो है कौन देश के वासी के लिए मिला है, ठीक है। कौन देश के वासी के लिए इनको यह 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है। यहाँ पे जे एपेर्नबेक की बात करें तो इनकी पुस्तक है कैरोस, बुक का नाम है कैरोस। और इस बुक के लिए इन्होंने साल 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है, बुकर पुरस्कार। और रस्किन बॉन्ड की अभी हाल ही में कुछ पुस्तकें चर्चे में आई थी। तो इनकी पुस्तक का नाम है ब्लू अम्ब्रेला। ये पूछा जा सकता है कि द ब्लू अम्ब्रेला किसकी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की। और इनकी एक और पुस्तक है द गर्ल ऑन द ट्रेन, ऑन द ट्रेन। तो ये दोनों पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड्स की है। यहाँ पे कैरोस को आप याद रखिएगा, साल 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है। और सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान जो पुरस्कार मिला है कौन देश के वासी के लिए मिला है? हालांकि पुस्तक पूछा गया था चौक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक जो है वह अभिजीत बनर्जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अभी हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियों के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि अभी हाल ही में 5 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। तो उनके बारे में हम यहाँ पे जाने तो अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल जो हैं वह मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। उड़ीसा के राज्यपाल जो हैं हरिबाबू कंबापति बने हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला बने हैं। मिजोरम के राज्यपाल जो हैं वह जनरल बीके सिंह बने हैं। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह संजीव खन्ना बने हैं। आरबीआई के 26वें गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा बने हैं। यूपीएससी के वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वह प्रीति सूदन है। सीआईएसएफ के वर्तमान समय में महानिदेशक जो हैं वह राजविंदर सिंह भट्टी हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जो हैं वह सतीश कुमार हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक जो हैं वह परमेश शिवमणि बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह विजय किशोर राहटकर बने हुए हैं। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में आशीष खन्ना की संजय मूर्ति की नियुक्ति हुई। भारत के जिसको हम लोग कैग कह लेते हैं, तो कैग के रूप में नियुक्ति हुई है संजय मूर्ति की। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक जो हैं वह आशीष खन्ना बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वह पीटी ऊषा बनी है। और अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के प्रमुख जो हैं अरविंद पनगड़िया बने हुए हैं। तो ये अभी हाल ही में हुए कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि टाइम मैगजीन ने साल 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? डोनाल्ड ट्रंप को। ये इसका सही उत्तर था। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? प्रीति सूदन, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति या आशीष खन्ना। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।